बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बिग कंसर्न फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि हम ग्योकेरेश और जियोवानी क्वेंडा में से किसी एक प्लेयर को साइन कर सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ एंटनी के एजेंट ने क्या बोला है रूबेन एमरिम के बारे में। एक 14 साल का लौंडा जो यूनाइटेड की एकेडमी में वन ऑफ द बेस्ट है, वो यूनाइटेड को छोड़ के जा सकता है, उसको टच करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एक 18 साल का अर्जेंटीनियन सेंटर बैक हम साइन करने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगी। और साथ ही साथ नंगा नाच होगा भाई, जो सोसिएडाड के अगेंस्ट हालत है। हैरी मैगवायर और उगाटे दोनों के दोनों इंजर्ड हैं, इस पे भी थोड़ी डिस्कशन तो बनती है इस वीडियो में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और भाई अगर आ जाए तो लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट्स अपने मन में मत रखना, यहीं पे लिख देना इसी यूट्यूब के चैनल पे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो खबर सुन के दिमाग खराब हो रहा है। ग्योकेरेश और जियोवानी क्वेंडा दोनों के दोनों आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है रूबेन एमरिम के सिस्टम में, और कितनी जरूरत है यूनाइटेड को ऐसे प्लेयर्स की जो यूनाइटेड को एमरिम की टीम को उठा सकते हैं, राइट। अब हम बाकी क्लब से कंपीट करेंगे नेक्स्ट सीजन, जो ऑलरेडी अपनी समर ट्रांसफर विंडो टारगेट कर रहे हैं। उनको पता है कितना पैसा है, उनको पता है कितने सारे प्लेयर लेने हैं, और उन्होंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है। जिनके स्क्वाड्स हमसे 10 गुना अच्छे हैं ऑलरेडी, और जिन पे ज़्यादा पैसा है, वो सब कुछ ये कर रहे हैं। हमारी हालत क्या है, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया कि 55 मिलियन तक में आपको ग्योकेरेश जैसा प्लेयर मिल सकता है, उतना ही उसको पैसा चाहिए, और उसकी सैलरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बट यूनाइटेड अभी कमिट नहीं कर सकती। साथ ही साथ जियोवानी क्वेंडा जो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, आप ऐसा भी कह सकते हो, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ऐसा ही बोला जा रहा है। सो उसको भी लेने में 40-50 मिलियन लगेंगे। और रोमानो ने बताया है कि सिंस यूनाइटेड को पता ही नहीं है कि कितना पैसा हम अगले सीजन लगा सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम इन नेगोशिएशंस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं, अलग से फब्रिज़ियो रोमानो ने नहीं बोला, मैं आपको बता देता हूं, बाकी क्लब्स जिन प्लेयर्स के साथ जाना चाह रहे हैं, वो उनके क्लब से, उन प्लेयर से ऑलरेडी कुछ मूवमेंट करनी स्टार्ट कर चुके हैं उनके एजेंट से, राइट। सो हम अभी बस बैठ के सोच रहे हैं हाथ पे हाथ रख के, क्योंकि इनियोस और ग्लेजर्स की हालत जो उन्होंने बनाई है हमारे क्लब की, हमारे पे एक्चुअल में हमें कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि हम पे इतना डेट है, इतना इंटरेस्ट है कि हम पे पैसा कितना खर्च करें उसका कोई हिसाब ही नहीं है। सो दोस्तों, रोमानो ने बताया कि इन दोनों में से किसी एक ही प्लेयर को हम साइन कर सकते हैं, जिसको सुन के मेरे को बहुत गुस्सा लगा रहा है भाई, बहुत गुस्सा आ रहा है। इट्स लाइक कि आप एक बहुत बढ़िया मैच खेलने जा रहे हो, मान लो आप गेम खेल रहे हो, फाइनल है आपका, क्रिकेट खेल रहे हो आप, फाइनल है आपका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और आपको बोला जा रहा है कि भाई बेस्ट ऑफ टैलेंट से, बेस्ट ऑफ टीम्स से आपको भिड़ना है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वहाँ पे आपको भिड़ना है, उनके पास सारे हैं, बैट है, पैड है, ग्लव्स है, हेलमेट है। आपको बोला जा रहा है कि भाई गेम तो तेरे को जीतना है, बट या तो तेरे को बैट मिलेगा या तेरे को पैड और हेलमेट मिलेंगे, चूज कर ले क्या है। सो हम रूबेन एमरिम को उस हालत में डाल रहे हैं, और अगले साल उससे एक्सपेक्टेशन होगी कि वो कुछ वंडर कर ले, टॉप 4 में हमें ले आए। सो दिस इज रियली बॉदरिंग फॉर मी। अब दूसरी बात सुन लो दोस्तों, कि एंटनी के एजेंट ने रूबेन एमरिम के बारे में कुछ बोल दिया है। रूबेन एमरिम ने स्टार्ट करा था, उसने बोला था एंटनी के बारे में कि रूबेन एमरिम बोल पड़ा था कि एंटनी यहाँ पे इसलिए शायद नहीं चल पाया क्योंकि फिजिकलिटी ज़्यादा डिमांड है ला लीगा के कंपैरिजन में। एंटनी के एजेंट ने बोला है कि रूबेन एमरिम को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, ला लीगा के लिए डिमीनिंग बात है कि वहाँ फिजिकलिटी कम है। साथ ही साथ उसको ये भी देखना चाहिए कि क्यों एंटनी को इतना टाइम मिला ही नहीं अपने आप को प्रूव करने के लिए सिस्टम में। साथ ही साथ उसने ये भी बोला है कि एक बार इस क्लब में जितने भी प्लेयर आते हैं वो बाहर जाके अच्छा खेल लेते हैं। सो विच टेल्स मी कि सारी प्रॉब्लम बस प्लेयर्स में नहीं है। आई टोटली एग्री विद द लास्ट पार्ट, आई डू नॉट एग्री विद द सेकेंड लास्ट पार्ट, जो उसने बीच में बोला था कि क्यों एंटनी को टाइम ही नहीं मिला। भाई उसको 2.5 साल दिए थे एरिक टेन हाग ने, और वो कुछ नहीं किया उसने। सो बिल्कुल जो फिजिकलिटी वाली बात है, मे बी दैट इज एमरिम की ट्रू, बट ठीक है, मुझे समझ आता है अगर एमरिम प्लेयर के बारे में बोलेगा, प्लेयर का एजेंट थोड़ा बहुत बोलेगा, और उसने कोई बहुत डिमीनिंग तरीके से नहीं बोला। उसने बोला कि हम जो रूबेन एमरिम ने बोला है, आई रिस्पेक्ट इट, बट मेरा ओपिनियन उस पर डिफरेंट है। तो उसने तमीज़ से ही बोला है, कोई बैश नहीं किया किसी बुरी तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ अच्छी न्यूज़ पे। वो ये है कि हुआन इमेनेस करके एक प्लेयर है, अंडर 18 टीम में जो काफ़ी खेला है, अंडर 17 अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप में सारे गेम्स खेला था, और
दोस्तों ये 18 साल का है, अगले महीने 19 साल का हो जाएगा। इसको हम ट्रैक कर रहे हैं। रोजारियो सेंट्रल एक अर्जेंटीना का क्लब है वहाँ से, और सुनने में आ रहा है यूनाइटेड की ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी हैं क्लब से इस प्लेयर को साइन करने के लिए। अगर ये चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि इसकी ट्रांसफ़र फ़ी 2, 4, 5 मिलियन के अंदर अंदर होगी और इसको हम इस समर में ला सकते हैं। ऑफ कोर्स शायद आप इसको अपने बी टीम में रखो, अपने अंडर 18, अंडर 21 में रखो और उसको एक्युमुलेटाइज करो, और ताकि इसको टाइम लगे टीम में आने का। बट अगेन दिस कुड बी अ साइनिंग फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर द फर्स्ट टीम स्ट्रेट अवे। जे गैब्रियल करके एक लॉन्डे का नाम है जो सुन लो ध्यान से, क्योंकि इसको शायद यूनाइटेड से जाना पड़े। 14 साल का लॉन्डा है, अनरियल टैलेंट कहा जाता है इसको। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कंपैरिजन होता है और मेसी से इसका कंपैरिजन होता है। अगेन बहुत सारे और प्लेयर्स का होता है, तो मैं ज़्यादा आगे इसमें नहीं बढ़ूंगा, बट इतना ज़रूर है कि 14 साल का लौंडा है, अंडर 16 रेगुलरली खेलता है। इसको अंडर 18 के लिए यूनाइटेड प्रमोट कर रही है, और ये जो पिछला गेम हम जीते थे आर्सेनल के अगेंस्ट अंडर 18 में, उससे पहले ये टीम ट्रेनिंग वगैरह में भी था। सो ही इज़ एन अनरियल टैलेंट। यूनाइटेड की एकेडमी में वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स अक्रॉस एजेस जे गैब्रियल। नाउ जब इतना बड़ा टैलेंट होता है भाई, तो इतने बड़े बड़े क्लब्स भी आ जाते हैं। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, इनको तो बोला ही जा रहा है, ये ट्रैक कर रहे हैं इस प्लेयर को। साथ ही साथ और भी सारे अक्रॉस यूरोप बहुत सारे बड़े क्लब्स इसको ट्रैक कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस बंदे का, इस प्लेयर का, 14 साल के प्लेयर का अपना कॉन्ट्रैक्ट यूनाइटेड के साथ इस समर में ख़त्म हो रहा है। अब इस समर में ख़त्म होगा तो ही वुड बी फ्री टू चूज़। यूनाइटेड अपनी तरफ से सारे एफर्ट मार रही है, उसको प्रमोट कर रही है, उसको सपने दिखा रही है कि भाई तू फर्स्ट टीम में भी आ सकता है, उसको प्यार कर रही है, पप्पी कर रही है, आई डोंट नो क्या क्या कर रही है। वो उसको बेसिकली बोल रही है कि तू हमारे साथ ही रहे, बट ही हैज़ चॉइस। वो यूनाइटेड का कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, वो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, जहाँ से भी उसका कॉन्ट्रैक्ट, सपना, टीम अच्छी लगेगी वो वहाँ चला जाएगा। अब आप बोलोगे कि यार हम ऐसा सिचुएशन में पढ़ क्यों रहे हैं, जैसे आर्सेनल के साथ हमने किया कि हमने चिडो ओबी मार्टिन, एडन हेवन को उठा लिया। ऐसी सिचुएशन में आर्सेनल थी, हम क्यों ऐसी सिचुएशन में पढ़ रहे हैं? हमने अपने 14 साल के लड़के को क्यों 4-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट देके इनको लंबे टाइम के लिए नहीं बांध लेते? सो देखो, मेरे पास ये श्योर शॉर्ट न्यूज़ नहीं है, बट जितना मुझे समझ आ रहा है और जो मैं देख रहा हूँ पैटर्न, मेरे ख्याल से शायद कोई लॉ होगा जिसके कारण आप अंडर 14 और अंडर 16 वाले प्लेयर्स को आप लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दे सकते, 1-1, 2-2 साल के ही कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। आई कुड बी टोटली रॉन्ग व्हेन आई से दिस, बट ये मेरे दिमाग में था तो मैंने कहा एक बार भाइयों से शेयर कर लूँ। आई कुड अगेन बी टोटली रॉन्ग हियर। सो मुझे ऐसा लगता है इसी के चलते आप ज़रूर देखोगे अंडर 14, अंडर 16 वाले प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा स्वैप कर सकते हैं अपने क्लब्स, क्योंकि बाकी क्लब्स पे चांस होता है उन प्लेयर्स को नए कॉन्ट्रैक्ट देने का, क्योंकि करंट उनका जो पेरेंट क्लब होता है वो ज़्यादा लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दे सकता। अब दोस्तों आते हैं सबसे दुखद भरे एपिसोड में इस वीडियो के, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैनुअल उगाटे और हैरी मैगुआयर के जाने से इस टीम का क्या होगा। तो सबसे पहले तो तुम देख लो ये टीम का स्क्वाड। ये वो गेम है जो सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट गेम बन चुका है, उसमें हमारा ये स्क्वाड है। ये वो स्क्वाड है जहां पे तुम देखोगे स्ट्राइकर एक है, उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो ही स्ट्राइकर है। अगर उसकी फॉर्म खराब हो, उसको अच्छा नहीं खेल रहा, उसको इंजरी हो जाए, उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़े, कोई बैकअप नहीं है। सिमिलरली गर्नाचो और ज़र्क्ज़ी का कोई बैकअप नहीं है। भाई ज़र्क्ज़ी 120 मिनट खेला है अभी 3 दिन पहले, और उसको पूरा गेम यहाँ खेलना पड़ेगा। मे बी आप एरिक्सन को डालोगे, क्वालिटी कम होगी, आप कैज़ेमीरो को डालोगे, क्वालिटी कम होगी, आप ब्रूनो फर्नांडिस के साथ बेसिकली आप मिड में किसको डालोगे? अगर रूबेन एमरिम चाहता भी है कि मैं भाई ब्रूनो फर्नांडिस को नंबर 10 रोल पे खिला लूँ, क्रिएटिविटी स्पार्क करने के लिए टीम में, बट वो नहीं कर सकता क्योंकि मिडफील्ड में आप पे प्लेयर ही नहीं है। मैनुअल उगाटे भी इंजर्ड है। आप सोचोगे भाई इसमें किसको खिलाएं? टोबी कॉलियर वो इंजरी से वापस आ रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि वो पूरा गेम खेलने की हालत में होगा। मे बी वो लास्ट के 30 मिनट खेले, मे बी वो स्टार्ट करे, एक हाफ के लिए खेले, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उसने ट्रेनिंग तो करी है बट ही इज नॉट फिट इनफ टू कंप्लीट द एंटायर गेम। नाउ यू विल कम बैक टू कैज़ेमीरो, क्योंकि कैज़ेमीरो स्पेन में खेला भी हुआ है, एक्सपीरियंस है, बट अगेन कितना वो खेल पाएगा यूरोपा में, आई डोंट नो। सो यहाँ पे हम बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में हैं। अगर मैं मैनेजर होता तो मैं अपने तो मतलब मेरा खून खोल रहा होता कि मेरे को 5 पोजीशंस हैं मेरी, 2 मिडफील्डर, 2 नंबर 10, 1 स्ट्राइकर, और उनको कवर करने के लिए मेरे पे टोटल 7 प्लेयर्स हैं। चीडो ओबी मार्टिन को हम रजिस्टर करना भूल ही गए भाई।
अगर रूबेन एमरिम ने आके देखो उससे पूछा तो गया, रूबेन एमरिम अपने क्लब को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने आंसर दे दिया कि देखो जिस टाइम हमने उसका नाम नहीं दिया था वो उस टाइम सिनेरियो अलग था, हमें लग रहा था स्ट्राइकर जोशुआ ज़िर्कज़ी और रास्मस हॉयलैंड होंगे इसलिए हमने उसका नाम नहीं दिया था। फेयर पॉइंट। बट भाई ये नाम तुम 6 फरवरी तक दे सकते थे। उस टाइम पे जब तुमने नाम पहले दिए थे सीजन की शुरुआत में, तब तुम पे रैशफोर्ड भी था, एंटनी भी था, तुम पे दुनिया जहान थी, ठीक है। उसके बाद तुम 6 फरवरी तक ये नाम चेंज कर सकते। तुमने जैक फ्लेचर का नाम रखा, तुमने ऐसे ऐसे प्लेयरों का नाम रखा है जो आज खेलने भी नहीं आए क्योंकि वो अंडर 18 के गेम्स खेल रहे हैं, उन सबको तुमने टीम में डाला हुआ है। लेकिन तुम्हारे लीचा इंजर्ड हो गया, अमाद इंजर्ड हो गया, रैशफोर्ड एंटनी चले गए, मलासिया चला गया, तुम्हें कोई जगह नहीं मिली, किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि भाई चीडो ओबी को डाल देते हैं। अब 6 फरवरी को लास्ट डेट थी अपनी टीम को कि फाइनल नाम देने की और हमने वो डेडलाइन मिस करी है। दिस इज़ टोटली द इनएफिशिएंसी जो मेरे को बहुत खुंदक दिलाती है यूनाइटेड की। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके सामने आ गई। ऐसी कितनी हरकतें हम करते होंगे ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो हमारे सामने नहीं आती हैं, ठीक है। सो ये सुन के बहुत खुंदक आती है कि भाई हम एक तरफ से बस कॉस्ट कटिंग और ये सब ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, बट इतने घटिया सिस्टम्स हैं हमारे कि हमारे को पता ही नहीं चला कि हमें एक प्लेयर रजिस्टर करना है। और भाई दिस इज़ लिटरली मॉकरी। मेरे को बहुत दुख है इस बात का। और दोस्तों ईडन हेवन भी है टीम में जिसको देख के अच्छा लग रहा है। आई नो ही मे नॉट बी एबल टू स्टार्ट क्योंकि हम मैग्वायर की इंजरी की एब्सेंस में डीलिट को सेंटर बैक खिला सकते हैं। डोरगू वापस आ रहा है टीम में, मे बी ईडन हेवन स्टार्ट नहीं करेगा, बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो गेम में आए लेकिन लिंडलॉफ ना आए। लिंडलॉफ को लाने की नौबत से पहले हम ईडन हेवन को ही ट्राई करें। आई वुड रादर लूज विद ईडन हेवन और मे बी ड्रॉ विद लिंडलॉफ, ठीक है, क्योंकि ही इज़ द फ्यूचर, वी शुड फोकस देयर। एंड लिंडलॉफ को मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हैरी अमास जैसे मैंने आपको बताया ही इज़ अ पॉजिटिव कि वो हमारी टीम में होगा। आई डोंट थिंक सो ही विल प्ले, बट इट्स रियली गुड। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, हम काफ़ी सारे हम फैंस फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप, मैं, हम सारे, गर्नाचो, रास्मस हॉयलैंड से, बट बेसिकली हमें इनका चलना बहुत अनिवार्य है हमारे लिए। रास्मस हॉयलैंड ने कुछ भी नहीं किया लेकिन तब भी 5 गोल मार रखे हैं यूरोपा में। इस बंदे का चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूरोपा में बस इकलौता यही हमारे पास स्ट्राइकर है। अगर इसने फॉर्म नहीं ली तो हमारा यूरोपा में कुछ नहीं हो सकता। और यूरोपा जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नेक्स्ट सीजन के लिए, वरना पैसा ही नहीं होगा और आप शायद लिटरली कोई साइनिंग ही ना कर पाओ। बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी हमारे क्लब की अगर हम चैंपियंस लीग में डायरेक्टली नहीं जाते। 100 मिलियन तक का इम्पैक्ट पड़ सकता है चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करना वर्सेस ना करना, क्योंकि हम पे ना यूरोपा है ना कॉन्फ्रेंस है। सो ये रियली इंपॉर्टेंट गेम है। ऑफ कोर्स आप चाहोगे कि आपका क्लब आपके मैनेजर को इतना सपोर्ट तो करता कि कम से कम हमारे पे कोई चांस होता। मैथ्यूस टेल को साइन कर सकते थे, हमने नहीं किया। हम अपने प्लेयर्स ही रख सकते थे, चाहे आप रैशफोर्ड एंटनी को रख ही लेते, वो भी नहीं किया, उनको भी हमने जाने दिया। सो बेसिकली अब हम प्लेयर्स ही नहीं है हमारे पास खिलाने को, बट हम अपने मैनेजर से बोल रहे हैं कि भाई जा हमें ये जिता दे वरना हमारे क्लब की बैंड बजने वाली है। लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है ग्योकेरेश और जियोवानी वाली क्वेंडा वाली खबर सुन के, उसके साथ साथ जे गैब्रियल वाले सीन को सुन के कैसा लग रहा है, जुआन गिमेनेस की बात पे कैसा लग रहा है, एंटनी के एजेंट की बात पे कैसा लगा, और जो काटे के जाने से आपको क्या लग रहा है, इस स्कोर लाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट मी नो, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर रीड करूंगा, मुझे ज़रूर बताना और लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।